मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा। ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए। गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या, तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो, अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हैं हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया वो अकमल नहीं। एक दर पढ़िए एक नु मनिए एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हजरत उमर कहते हैं यार सुल्ला क्या हुआ, फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद, आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए एक दर फड़िए ते एक दई हो के मरिए। मोहब्बत में शराकतदारी काबिल कबूल ये कैसे हो सकता है मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं पी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है। तो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों, रियाकारी क्या मतलब। तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट देंगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खामंद है और अब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद, एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो, आला व आना हबीबुल्लाह, वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो,
कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए। अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन। अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा। अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा। बाद में उनकी बरसियां भी मनाई जाएंगी, सेमिनार भी होंगे। लेकिन जब कयामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो ईसाइयों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे, ईसाइयों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह? तो हुजूर ने फरमाया रहते मुसलमानों के घर में थे पर इनके दिल ईसाइयों के साथ धड़कते थे, इन्हें उनकी तहजीब पसंद थी, उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुवा मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया। सब नबी को शान मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं, उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज इस्लाम आया ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल फरमाते थे, हुजूर नाराज होते थे अगर कोई शख्स। अब आखिरी हदीस सुन लें और बात खत्म करने की तरफ आऊं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना, एक सहाबी ने, एक बिल थी चींटियों की, उसको आग लगा दी तो हुजूर ने फरमाया आग का अजाब सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं दे सकता। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी सजाएं नहीं हैं, अगर हैं भी तो उसमें भी आइमा का इख्तलाफ है। ऐसी सजाएं नहीं है जिनमें किसी को जलाया जाए किसी को। बाकी सजाएं तो हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह देगा, सिर्फ अल्लाह। हुजूर इससे मना फरमाते थे। जाग रहे हैं आप लोग? तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन नबी पाक की नाराजगी देखें, हुजूर का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर का जलाल देखें। मेरे करीम रसूल ने फरमाया मेरा दिल करता है मैं इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊं और किसी को हुक्म दूं कि वो जमात कराए। मेरा दिल करता है, ये बुखारी मुस्लिम है, किसी को हुक्म करूं कि वो जमात कराए और खुद मैं मदीने के जवानों को साथ ले लूं, लकड़ियां इकट्ठी कर लूं। और फरमाया जो लोग इशा की नमाज पढ़ने नहीं आते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूं, जल जाए वो, बर्बाद हो। इतनी नाराजगी। हजरत अबू हुरैरा जी हदीस सुनाया करते थे तो रोया करते थे, फरमाते थे इतना सख्त हुक्म। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं जला दूं वो घर, तबाह हो जाए, जल जाए वो लोग,
उजड़ जाए वो घर जिस घर के बसने वाले इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में मैं जला दूं। तू कैसे कहता है मेरे घर में बरकत आ जाएगी और मैं नमाज ना पढ़ूं? तू कैसे कहता है सुकून आ जाएगा और मैं नमाज पढ़ने ना जाऊं? जिससे रसूल पाक ही नाराज है, जिससे नबी पाक ही नाराज है, और हुजूर फरमाते हैं फलां घर बर्बाद हो जाए, तो आबाद कैसे हो सकता है? खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मेरे हबीबे पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल चाहता है जला दूं। अगर मुझे औरतों का ख्याल ना होता, अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता, तो मैं जला डालता वो घर। जो घर के रहने वाले कलमा तो पढ़ते हैं पर मस्जिद में नमाज पढ़ने कितने हम लोग मजे के साथ, ढटाई के साथ। अब तो सियाने बंदे हो गए हैं, कहते हैं